SC ST OBC छात्र एवं सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में यूजीसी द्वारा लाए गए नए कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में 1 फरवरी 2026 को राजधानी लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल हजरतगंज में शिक्षक, छात्र, शोधार्थी एवं OBC SC ST सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नए यूजीसी बिल को उच्च शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक बताते हुए इसे तत्काल लागू किए जाने की मांग की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रामचंद्र पटेल का कहना था कि नया यूजीसी बिल देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल पर लगाई गई रोक से शिक्षा सुधारों की प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिसका सीधा असर छात्रों और शिक्षण संस्थानों पर पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली कई चुनौतियों से जूझ रही है, जिनमें नियामकीय जटिलताएं, गुणवत्ता में असमानता, सीमित शोध अवसर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना प्रमुख हैं। नया यूजीसी बिल इन समस्याओं के समाधान के लिए एक सुदृढ़ और आधुनिक ढांचा प्रदान करता है, जिससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा के मानकों में सुधार संभव होगा। धरने के दौरान वक्ताओं ने ये भी कहा कि नया यूजीसी बिल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो बहुविषयक शिक्षा, अकादमिक लचीलापन, डिजिटल पारदर्शिता और कौशल आधारित शिक्षण को बढ़ावा देता है। उनका मानना है कि यदि बिल को लागू किया जाता है तो शोध, नवाचार और रोजगारपरक शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने में शिक्षा की भूमिका सर्वोपरि है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को रोकना देश के भविष्य के साथ अन्याय होगा। धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रोक के संदर्भ में आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक कदम उठाने तथा नए यूजीसी बिल को जनहित में शीघ्र लागू करने की मांग की गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि जब तक नए यूजीसी बिल को लागू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। उक्त प्रदर्शन में मुख्य रूप से रामचंद्र पटेल, राजेश सिद्धार्थ, PC कुरील, पवन नाथ पासवान, CL राजन, मोहम्मद शहीद सिद्दीकी, PN प्रसाद, कमले कुमार, रामविलास रावत, डॉक्टर सत्यवती दोहरे, राम विराज रावत एडो, शैलेंद्र गौतम एडो, शनि सिंह पटेल, अब्दुल रहमान बौद्ध, मती, विमला देवी एडो, पंकज प्रसून आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अपना परिचय दे दिए, क्या है मांगे आप लोगों की? आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए, मैं रामचंद्र पटेल, अध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ और तमाम संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा, चूँकि बाबा साहब के संविधान से ही हमें हक, अधिकार और संरक्षण प्राप्त है, तो हमारे हक और अधिकार और संरक्षण में बाधा उत्पन्न पड़ रहे हैं लोग। उस चीज़ को लेकर के आज हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर यूजीसी बिल जो लाया गया है उसको लागू करने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और यूजीसी बिल को जैसे लाया गया है वैसे लागू किया जाए और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ NSA और तमाम धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार से मांग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट में पास तो है ही है, पार्लियामेंट में पास है तभी बिल लागू हुआ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में बिल का स्टे हुआ है उसमें सरकार अपना सही तरीके से पक्ष रख करके और सरकारी वकील, चूँकि देखा यह गया है कि जिस समय यह इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय सरकारी वकील कुछ बोले ही नहीं, जैसे उनकी भी मानसिकता हमारे प्रति ठीक नहीं है। अगर ठीक रही होती और सही पक्ष रखे होते तो यह बिल पे स्टे नहीं होता और बिल पे स्टे होने का कोई औचित्य ही नहीं है। वो तो बिल जब आया है, लागू हुआ है, लोग गए हैं उसके विरोध में, तो
यूजीसी से और सरकार से इनको रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी। रिपोर्ट मांग करके उसमें जो खामियां थे उस पर बहस होनी चाहिए, तब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एकाएक सीधे 10 लोगों को खड़े होकर फोटो खिंचाने पर तुरंत स्टे कर दिया। तो हम कहेंगे न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायपालिका भी हमारे प्रति उतना संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील होती तो उनको समय देती और उनसे जवाब मांगती और जवाब मांगने के बाद ही कार्रवाई करती। तो मैं न्यायपालिका से भी कहूँगा कि शोषित, वंचित और दलित पिछड़े के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है और जो अत्याचार हो रहा है, जिसके संरक्षण के लिए यह बिल आया है, और इसको लागू करने की कार्रवाई करें।